हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोटिवेशन विद स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले हमारी कंप्यूटर की एक क्लास हो चुकी है और आज ये कंप्यूटर की हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक पार्ट के बारे में, तो अर्थात कंप्यूटर के सामान्य भाग। तो कंप्यूटर के सामान्य भागों को अच्छी तरह से समझने के लिए हम बना लेते हैं कंप्यूटर का एक वेन डायग्राम। इसे बोलते हैं कंप्यूटर का वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम की सहायता से आपको इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे होता है इनपुट डिवाइस, यहाँ पे होते हैं आउटपुट डिवाइस, और मिडल के अंदर इनपुट और आउटपुट के मिडल अर्थात सेंटर के अंदर होता है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है केंद्रीय नियंत्रित इकाई। जो सीपीयू होता है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है, अर्थात सीपीयू एक प्रकार का क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो देखिए स्टूडेंट, हम कंप्यूटर के अंदर जो भी भेजे जाने वाला डेटा होगा वो आपका कहलाता है इनपुट डेटा। उसके पश्चात आपने जो भी डेटा इनपुट किया है वो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इनपुट हमेशा कंप्यूटर के अंदर जाता है। जैसे ही आपने कोई डेटा है कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया, तो इनपुट करने के पश्चात जो सीपीयू है जिसको बोलते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर, ये सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करता है, उस पर कार्य करता है, और कार्य करने के पश्चात उसका जो भी आंसर होता है वो दिखाता है आउटपुट डिवाइस के द्वारा। सीपीयू के द्वारा प्राप्त जो भी आंसर है वो कहलाता है आउटपुट, और वो आउटपुट जिस डिवाइस के द्वारा देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट बोला जाता है। अर्थात कंप्यूटर के अंदर भेजे जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, इनपुट डेटा कहलाता है, और कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त जो संदेश है या जो सूचना है वो क्या कहलाती है, आपके आउटपुट कहलाती है। कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस आपकी कहलाती है इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त जो सूचना है उसको प्राप्त करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो आपकी कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम सबसे पहले कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस समझने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ताकि आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं मानव शरीर की सहायता लेता हूं। देखिए, मानव शरीर जो है वो भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। कैसे, आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेपर दिया और उस पेपर के ऊपर मैंने आपको 2 डिजिट लिख कर दिए। मैंने बोला बताइए स्टूडेंट्स 2 और 3 कितना होता है। मैंने आपको ये क्या लिख के दिया, आपको पेपर के ऊपर लिख के आपको दे दिया। तो आप किस प्रकार से कार्य करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे। किसके द्वारा पढ़ोगे, अपनी आंखों के द्वारा। आपने क्या किया, क्वेश्चन को अपनी आंखों के द्वारा पढ़ा, और आपने किसके द्वारा पढ़ा, आंखों के द्वारा पढ़ा। तो यहाँ पे आंखें क्या हो जाएगी, आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। उसके पश्चात आप पढ़ने के पश्चात आप उस 2 + 3 का जो एडिशन है, जो जोड़ है, वो अपने किसके द्वारा करोगे, अपने दिमाग के द्वारा करोगे। तो दिमाग जो है वो यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, सीपीयू का कार्य कर रहा है। उसके पश्चात आपने कैलकुलेट किया, आपने एडिशन किया, आपने जोड़ा, 2 + 3 = 5 होता है। तो 5 होने के पश्चात आप उसका जो आंसर है वो आप किस पे लिख कर दोगे, आप
एक पेपर के ऊपर, और वो जो पेपर आपका होगा जिसके ऊपर आपने आंसर लिख के दिया है वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट कहलाएगा। कंप्यूटर जो है बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह ही वर्क करता है। जैसे हमने डेटा को ग्रहण किया तो इनपुट डिवाइस के द्वारा पहले सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है और उसके सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होती है, अर्थात वो कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करने के पश्चात अपने को क्या देता है, एक प्रकार का आउटपुट देता है। तो आई होप आपको इनपुट डिवाइस समझ में आ गए होंगे। वे डिवाइस जिनके द्वारा किसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। जैसे देखिए, आप 2+3 को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए किसका प्रयोग करोगे, या तो आप कीबोर्ड का प्रयोग करोगे या आप माउस का प्रयोग करोगे। तो ये कीबोर्ड और माउस दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। चलिए अब हम इनपुट डिवाइस की डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनपुट क्या होता है, उसके बाद में हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। इनपुट देखिए, यहां पे होगा कोई मैन और यहां पे आपका क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक प्रकार की क्या है, मशीन है। कंप्यूटर क्या एक प्रकार की आपकी मशीन है। तो मानव के द्वारा मशीन के साथ किया गया वार्तालाप क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। अगर आप इजीली याद रखना चाहते हो तो मानव के द्वारा मशीन को दिया गया डेटा या मशीन के अंदर भेजे जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, आपका इनपुट कहलाता है। और मानव कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है वो आपके डिवाइस क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। वो आपके कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। अर्थात कंप्यूटर में डेटा को भेजने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो आपके कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। अब मैं इनपुट डिवाइस के अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, वैसे तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है आपका माउस, ये भी क्या है प्रकार का इनपुट डिवाइस है। 3 नंबर पे आपके आते हैं स्कैनर, डिटेल में बात करने वाले हम इनके बारे में। तो जितने प्रकार के स्कैनर होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। उसके पश्चात 4 नंबर पे आपके आता है जो माइक। जो माइक है, ये माइक में क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और वॉइस जो है फोन के अंदर या सॉरी अपने कैमरे के अंदर जो रिकॉर्ड हो रही है वॉइस, वो किसके द्वारा हो रही है, माइक के द्वारा। तो माइक भी क्या एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। 5 नंबर पे आ जाएगा वेब कैमरा। वेब कैमरा अर्थात कंप्यूटर के ऊपर जो कैमरा लगा होता है वो क्या होता है, वेब कैमरा। वो भी किसका काम करता है, इनपुट डिवाइस का काम करता है। उसके बाद 6 नंबर पे आपके आते हैं मीडी डिवाइस। अब ये मीडी डिवाइस क्या होते हैं, ये होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, अर्थात ऐसे डिवाइस जिनकी सहायता से म्यूजिक को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, वो डिवाइस आपके कहलाते हैं मीडी डिवाइस। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो जो ऑर्गन है वर्तमान टाइम के अंदर जो चलन के अंदर है वो सारे के सारे मीडी डिवाइस होते हैं। इनके बारे में अपने डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये लगभग इतने इनपुट डिवाइस होते हैं। उनके अलावा भी 2-3 इनपुट डिवाइस होते हैं, उनको अपने आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे कीबोर्ड। सबसे पहले हम कीबोर्ड की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस YouTube के ऊपर हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। 1 नंबर जो इनपुट डिवाइस है कौन सा है, वो कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंजी पटल बोला जाता है। क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कुंजी पटल बोला जाता है। और कीबोर्ड की अगर मैं बात करता हूं अर्थात कुंजी पटल की अगर मैं बात करता हूं तो कीबोर्ड का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो होता है टेक्स्ट एंट्री के लिए। अर्थात देखिए सबसे पहला प्रयोग कीबोर्ड का किस लिए किया जाता है, टेक्स्ट की एंट्री के लिए। अगर आपने किसी प्रकार के टेक्स्ट जैसे कि ABC है
उसके पश्चात जैसे आपके न्यूमेरिक अंक हैं 0 1 2 3 4, उसके बाद में जैसे सिंबल है स्टार है, इन सभी को कंप्यूटर के अंदर आप इंटर करना चाहते हो या कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपने किसका प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है तो मेनली किस लिए किया जाता है, टेक्स्ट की एंट्री के लिए। उसके पश्चात अगर अपने कीबोर्ड के अंदर कुंजियों की संख्या की बात करता हूं, ये कुंजियों की संख्या वाला क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो देखिए हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो कीबोर्ड होता है क्वेलिटी कीबोर्ड। इस क्वेलिटी कीबोर्ड को बोला जाता है मानक अर्थात स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोला जाता है। और इस मानक कीबोर्ड के अंदर जो कुंजियों की संख्या होती है वो 104 होती है। यह एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए एक मानक कीबोर्ड अर्थात एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या होती है तो कितनी होती है स्टूडेंट्स, 104 होती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो एक मिनट स्टूडेंट, एक मानक कीबोर्ड के अंदर कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 104 होती है। यह होगी कीबोर्ड की दो विशेषताएं। उसके अलावा जैसे कई बार आपने क्वेश्चन दे दिया जाए कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या होती है, वहां पे अपने को मानक या यहाँ पे मानक या क्या नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो देखिए ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या याद रखना है, 96 से लेकर 120 तक जो भी कुंजियां हो ऑप्शन के अंदर उनको आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन मिल गए, एक ए नंबर ऑप्शन जो आपको मिला 97, बी नंबर ऑप्शन मिला आपको 126, उसके बाद 85 नंबर मिला आपको 78 और डी नंबर मिला आपको 130। तो आप उस कंडीशन में कौन सा आंसर सही करोगे, ये जो 97 वाला है। आपको 96 से लेकर 125 के बीच में जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। हम वर्तमान टाइम के अंदर हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो कीबोर्ड है वो भी मानक कीबोर्ड रहता है अर्थात क्वालिटी कीबोर्ड होता है और क्वालिटी कीबोर्ड के अंदर कुंजियों की संख्या 104 होती है। चलिए ये होगी कीबोर्ड की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं। उसके अलावा अगर मैं कीबोर्ड की बात करता हूं तो कीबोर्ड के अंदर जो कुंजियां पाई जाती है, अपने थोड़ा सा कीबोर्ड बना लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो कीबोर्ड के अंदर जो कुंजियां होती है उसको 5 भागों के अंदर बांटा गया है। अपने छोटा सा कीबोर्ड बना लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। यह है कीबोर्ड। देखिए अब मैंने अपने पूरा तो नहीं बनाया है लेकिन अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको। इस कीबोर्ड के ऊपर जो कुंजियां होती है वो टोटल 5 प्रकार की कुंजियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो कुंजी होती है कीबोर्ड के ऊपर वो होती है फंक्शन की। फंक्शन की होती है सबसे पहली कुंजी।